कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा भी आपका नाम हरि कृष्ण है। कृष्ण भगवान की जो लिखी हुई जो गीता माता है उसके श्लोक मैं पढ़ूंगा, या तो मतलब आप इसका अर्थात कर दोगे, उसका अगर ट्रांसलेशन कर दोगे, उसके अर्थ बता देंगे, तो तब मैं समझूंगा भी गुरु के काबिल है, आप इतनी छोटी उम्र है। तो उन्होंने ये कहा कि देखो ब्राह्मण जी, पंडित जी, मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन आप जो भी गांव में आपके कोई भी जो सबसे जो कम बुद्धि वाला जो है इंसान, उसको आप ले आओ, तो मैं उससे भी करवा दूंगा उसके अर्थ। इतनी शक्ति के मालक उन्होंने, वो सबसे जो कमजोर दिमाग का बंदा था, है ना, तो वो शायद बोल भी नहीं सकता था अगर मुझे नहीं पता, तो उसको लाके बिठा दिया, तो कहते इससे करवाओ आप। उसकी सर पे उन्होंने अपनी ये छड़ी जो है रखी, तो ऐसी छड़ी रखी तो उसको दिव्य चक्षु आ गए, ज्ञान आ गया। तो उनके सारी जो गीता माता के जितने भी श्लोक उन्होंने एक दो चार जो पूछे उसका जवाब उसने दे दिया, तो तब ब्राह्मण भी चरणों में गिर गया। और ये देखो हिस्ट्री बननी होती है, उनकी जो महिमा होनी होती है गुरु हरकृष्ण जी महाराज की, तभी पंडित जी ने ऐसे पूछा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, तो उन्होंने हर जगह दुनिया का सेवा की है, छोटी उम्र में इतनी शक्ति के मालक हैं। वो कहते हैं भी एक बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं भी तवंगरी बा दिल अस्त ना के बा माल। तवंगरी होती है अमीरी, अमीरी जो है ना वो दिल से होती है, पैसे से नहीं होती। तावंगरी बादिल, क्योंकि कई इतने बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, जो किसी का भला नहीं करते, ना खुद का भला करते हैं, ना परिवार का, ना समाज का, वो तो चौकीदार बन के रह जाते हैं, चले जाते हैं पीछे से पीछे, कोई मर्जी जो किसी की हो जाती है। तो वो कहते हैं तावंगरी बादिल अस्त ना के बा माल, और बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बा साल। ऐसा नहीं है कि आप 70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, या 80 साल के हो गए तो बहुत बड़ा ज्ञान आ जाएगा। ये तो प्रभु की कृपा होती है। कोई 5 साल के जो गुरु हरकृष्ण जी महाराज हैं, भगत प्रहलाद हैं, भगत ध्रुव जी हैं, तो 5 साल में प्रभु को पा जाते हैं ना। लेकिन कई जो चाहे 100 साल के हो जाए, उनको समझ नहीं होती बात करने की, बात समझ नहीं होती। तो ये है भी तवंगरी बात दिल अस्त ना के बा माल, और बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बाद साल। सालों के नहीं होता, अभी आप ज्यादा उम्र होगी तो ज्यादा समझदार होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कई आप देखते हो कि 10 साल के, अभी 8 साल की एक अनुष्का है, वो श्रीमद् भागवत का पाठ करती हैं, गीता जी का, रामायण जी का, राम जी के बारे में बताती हैं, तो वो राम कथा करती हैं 3-3 घंटे, 2-2 घंटे पाठ चलता है उनका। 8 साल की है, कि इससे भी छोटी है वो, 5 साल से कर रही हैं। अनुष्का पाठक नाम है उनका। तो इतने प्रेम से, इतने समझा के बात करती है जिसका हिसाब। तो ये उम्र के हिसाब से नहीं होता। कईयों को 100 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, तो बात करने का पता नहीं होता है। तो ये बात है, ये प्रभु की कृपा है। तो ये गुरु हरकृष्ण जी चाहे छोटी अवस्था में गए हैं, लेकिन पूर्ण उनको ऊपर पूरी कृपा थी, पूर्ण कृपा थी अपने गुरुओं की, गुरु हर राय जी की, गुरु हर गोविंद जी की, गुरु अर्जुन देव जी की, गुरु रामदास जी की, गुरु फिर उससे पहले जो हुए हैं गुरु अमरदास जी की, गुरु अंगद देव जी की, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक जी की ज्योति तो चल रही है सारी, उन्हीं की ज्योत है। तो ये फिर ये बाद में फिर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन तो आपको पता है, कैसे उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अपने मतलब के प्राण त्याग दिए। वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 9 वर्ष के बच्चे ने अपने माता, अपने पिता को कहा भी आपसे बड़ा संत कौन हो सकता है, अगर इनका धर्म संकट में है तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है महाराज, आप दो अपने जान की मतलब के कुर्बानी। कमाल है, प्राण आपके आप त्यागो इनके लिए। फिर दिल्ली में आपको पता है कि उनके मतलब उनको शहीद किया गया। तो इस तरह का जीवन, इतना गुरु तेग बहादुर जी महाराज का दुनिया के लिए बाह जिनारी पकड़िए, हैं सर दीजिए बाह ना छोड़िए, इस तरह का जीवन है। तो ये आज उनके दिवस हैं, दोनों गुरुओं के, 8वीं पातशाही और 9वीं पातशाही के, जिसके लिए डिटेल में अभी रेखा जी को हम गुजारिश करेंगे, रेखा जी हमें बताएंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की थैंक यू। फतेह। हाँ जी। काफी ब्रीफ, काफी शानदार थे, मेहरबानी। काफी इंफॉर्मेटिव सी प्रोग्राम थैंक आज का। थैंक यू।